वहीं जुमे के दिन एमपी के भोजशाला में भी हाई अलर्ट है। भोजशाला में जुमे की नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पक्ष के लोग सुबह सुबह भोजशाला के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। दरअसल धार भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मुस्लिम समाज को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला मंदिर के पास खुले में अलग जगह देने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अब तक ना तो प्रशासन को मिली है और ना ही दोनों पक्षों के पास पहुंची है। इसलिए नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति भोजशाला में बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था और हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा है, जिसमें स्पष्ट है कि भोजशाला मंदिर है और मंदिर में पूजा यथावत रहेगी। साथ ही नमाज को लेकर कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर के बाहर कहीं अन्यत्र जगह पर स्वतंत्र मतलब खाली जगह पर नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो ये तो स्पष्ट है कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं होगी। और चूंकि इस विषय को लेकर पहले भी विवाद बने हैं, उसको लेकर 1935 में जब पहली बार नमाज यहाँ पर हुई थी और 38 में पुनः बंद हो गई थी, तो 1942 में धार के जो राजा हैं उन्होंने इस विवाद का निपटारा करने के लिए एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसका नाम रहमत मस्जिद है। तो वो बख्तवर मार्ग में आज भी है। तो क्यों बार बार इसी विषय को लेकर विवाद बनाना ये तो ठीक नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल का, तो नमाज का कोई विरोध नहीं है, नमाज का विरोध नहीं करते, पर चूंकि भोजशाला मंदिर है तो मंदिर परिसर में तो नहीं होना चाहिए। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, आज की स्थिति है क्या? असमंजस अभी भी बरकरार है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था मुस्लिम समाज के लिए प्रशासन ने की है नमाज पढ़ने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर अभी धार की जो हालात हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। तनावपूर्ण सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्य प्रदेश सरकार को जो कहा था कि जल्द अज जल्द मस्जिद वो मंदिर के आसपास जगह उपलब्ध कराई जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की प्रति थी सुबह तक पहुंची नहीं थी। अभी कुछ देर पहले जब कलेक्टर से इंडिया टीवी की बात हुई है, वो आदेश की कॉपी आ चुकी है। कलेक्टर समिति बना रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं उस आदेश की, जिसके तहत उन्हें पालन करवाना है कि नमाज जो भोजशाला परिसर है उसके आसपास हो तो कहाँ हो। हालात और स्थिति अभी भी स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि समीक्षा की जाएगी उस आदेश के प्रति की जो अपलोड नहीं हो रही थी बीते 2 दिनों से और अभी जाकर हुई है। यानी क्या अभी शासन इस पर विचार कर रहा है कि क्या 2 महीने पहले के हिसाब से 2 महीने के बीच में जिस तरीके से जो नमाज है वो घरों में और मस्जिदों में हो रही थी उसी को कंटिन्यू करना है या जो एक नई जगह है वो दी जाए। फिलहाल ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन किस तरीके से इस आदेश की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी देखिए 1 बजे से 3 बजे तक का समय नमाजियों को देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम समाज कहां पर आज नमाज अदा करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमिताभ।